जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीसी भाई, स्वागत है आपका भी एक और नए वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। अच्छा, आज का वीडियो डीसी आज टार को लेकर आए हैं। टार को लेके कमरुद्दीन पे आया हुआ था टार, और थोड़ा सा आपको सुनाते हैं। आपको पता है कि जो अटैक्स होती है कि कुछ पाकिस्तानी भी मारे गए, आई थिंक एक जहाज पे अटैक हुआ जिसमें पाकिस्तानी भी मारे गए। और एक और वीडियो है जहाँ पे हम थोड़ा सा आज कल हमने बहुत ही थोड़ा सा टच करके हम निकल गए थे, जो बलूचिस्तान में इन लोगों ने अटैक किया। तो कल रात में जब मैं सोने जा रहा था, वीडियो करने के बाद मैंने एक बार एक्स खोला, और एक्स में सर वो फुटेजेस, ऐसे तो मैंने सर्च नहीं किया बट आ गए। ठीक है, फुटेजेस आ गए जो अटैक करा था इन लोगों ने अपने फाइटर जेट से। ठीक है, फाइटर जेट से अटैक करा। सोचो डी सी हालत इनकी ये है। और उसमें जो लोगों की जान गई है, ये नमूने तो कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले कि दहशतगर्द मार दिया। कॉल ट्रेस हो रहा था जिसमें कह रहे थे कि वो जी देखें हमारे 6 लोग मारे गए, हम भाग रहे हैं, ये हो रहे हैं। और जो लोग मारे गए हैं जिनको दहशतगर्द बता रहे हैं, वो 2 साल के, 5 साल के, 4 साल के, उसमें बच्चे हैं, उसमें 5 या 6 महिलाएं हैं। ठीक है, और उसमें कुछ जो है बाकी और भी कुछ सिविलियंस हैं जिनके पास से ना कोई हथियार मिला ना कुछ मिला। और हालत इनकी ये है, फट्टू इन फट्टू फौज की हालत ये है, फाइटर जेट से अटैक करना पड़ रहा है इनको बलूचिस्तान में। इसका मतलब क्या समझे हम लोग? इसका मतलब यही समझेंगे ना कि बलूचिस्तान अलग हो चुका है इनसे, तभी तो फाइटर जेट से इनको अटैक करना पड़ रहा है। अरे वेट करो सर, इनको जमीन भी नसीब नहीं होगी सर। हाँ, वही वही चील नसीब तो अभी कौए भी नहीं खाएंगे होगा। इनको, चील कौए। जमीन भी नसीब नहीं होगी, टेंशन मत लो सर। मतलब क्या है यार, जो पोरकी आते हैं एक दो कमेंट करने के लिए, यार तुम लोग कीचड़ में जाके मुंह कीचड़ में मार मार लो सालो। ठीक है यार, मतलब तुम्हारी फौज कितनी निकम्मी फौज है यार। तुम्हारी कौन सी एजेंसी है जिसको ये तक नहीं पता, इनपुट तक नहीं पता यार कि वहां बच्चे रह रहे हैं कि महिलाएं रह रही हैं? जाके देखो एक्स के ऊपर में। तुम गजा के ऊपर होते हो, दोगलो सालो, इसके ऊपर हो ना जरा सा। ना, इस पे कैसे रो जाएंगे यार। वो तो है ही नहीं ना चलो पाकिस्तानी। पहले चलते दोस्तों टार पे थोड़ा, उसके बाद फिर सेकंड वाले क्लिप पे चलेंगे हम लोग। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. ताड़ साहब, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ताड़ साहब, अमरीकी सदर के हवाले से बात आई है कि वो जब तुर्की से पिछले साल नेटो समिट के बाद जा रहे थे, तो वो किस तरह उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ा और वो कैटरिंग कंटेनर के अंदर जहाज में गए। वो बड़ा एक पॉपुलर है। वो कहते हैं कि मैं सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें देखता हूँ और मैं और कुछ नहीं करता। दूसरी तरफ ताड़ साहब, आज दो तीन पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी जानें चली गई हैं और हौथीज के हमले में जानें चली गई हैं। उधर आप उसको देखते कैसे देखते हैं? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में ताड़ साहब, कि पाकिस्तान को जो टारगेट किया जा रहा है। और ताड़ साहब, इस पे जरा कमेंट करें ना। चीमा साहब, मैं पूरे उस रीजन के अंदर पिछले 48 से 72 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ है उस सारी चीजों का उसके बारे में बात करना चाहूंगा, बिलखसूस इस हवाले से जहां से आपने आगाज किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की खबर जब निकली है। इसमें ओरिजिनली वॉशिंगटन पोस्ट ने और इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको उठाया है, इस खबर को। और सबसे पहले तो बात यह है कि ये सारी खबरें लीक किस तरह हुई हैं, ये एक कमजोरी है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नजर आ रही है। और मेरी नजर में दुनिया इसको मुख्तलिफ नजर से देख रही है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जी इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी सिक्योरिटी डिटेल्स को फॉलो करते हैं। उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप की आज की स्टेटमेंट आई है कि मैं सीक्रेट सर्विस ने मुझे इसको कहा था, लेकिन पहले ये भी खबरें आ चुकी हैं कि इजराइल की तरफ से ये खबर निकली थी। आज इसको टेलीग्राफ ने आज सुबह इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शोल्डर से जो मिसाइल फायर किया जाता है उस खतरे के पेश नजर ये सारे प्रिकॉशंस लिए थे। ये आज की खबर। लेकिन मैं बहसीते अमेरिकन देख रहा हूं कि आज अमेरिकन फोर्सेस का मोराल किस तरह होगा ये खबर सुनने के बाद। अमेरिकन बच्चे तो सारे नशे पे लगे पड़े हैं, और जो दूसरे लोग हैं आप डिपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल उनको पकड़ पकड़। अपने बच्चे तो नशे में हैं, अपने सारे बच्चे। हमारी थैंक यू टू प्रेसिडेंट ओबामा, उन्होंने कहा था हमने तो नशा करने आगे। सारा इस वक्त सारा दिन मैं जब वॉशिंगटन डीसी जाता हूं, घर से निकलता हूं, तो चपक्के पड़ते हैं आगे से वीड की स्मेल के। तो ये तो अमेरिकन तो सारे काम कौन बनाएगा मिसाइल?
फरिश्ते तो नहीं बनाएंगे। हो सकता है पिंकी पीरनी से राब्ता किया जाए, वो हो सकता है कुछ कर ले। ऐसे मेरा मशवरा है कि हरमूज के लिए अगर पिंकी पीरनी से मदद ली जाए मुवक्किलात से, तो हो सकता है हरमूज के अंदर वो भी मदद फरमा दे। जो पीटीआई का वर्कर गया है जीएचक्यू के सामने, आपको पता है इसका, उसको तो मार दिया गया, आपको पता है उसे 2 फौजी मार दिए वहां पे। अच्छा तार साहब, देखो चीमा साहब, वो जो उन फौजियों के माँ बाप थे, उसके बच्चों की बद्दुआएं, सोचा आपने कभी? उनका क्या, वो तो वो यूनिफॉर्म पहन के अपनी ड्यूटी दे रहे थे हिफाजत के लिए वहां पे गेट पे। सोचा कभी? इनके लिए चीमा साहब मजाक है ये। अब ये मजाक, मेरे खुदा रहा, मैं अदारों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूं, खुदा दा ना पाकिस्तान तरस, खुदा रहा। अभी तक आप कंफ्यूज हो कि 9 मई क्या करना है। जीएचक्यू जनरल कोर कमांडर का घर जलाया है। अगर मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए कि सिविल ट्रायल होना चाहिए, अभी तक इस जगह पे खड़े, इस जगह पे। दुनिया के किसी कंट्री में मैंने दहशतगर्दी को इस तरीके से टॉलरेट करते नहीं देखा जी। सब ये दहशतगर्दी, कल जो है जीएचक्यू के सामने ये भी दहशतगर्दी है, और इसका जवाब सख्त फैसलों के साथ देना चाहिए, वरना दिस विल बिकम अ नॉर्म। बहसीते वकील ये कह रहा हूं, सजा इतनी सख्त होनी चाहिए ताकि कोई दूसरा बंदा इस चीज की जरूरत ना करे। और इस वक्त बल्कि सबसे बड़ी बात है, कश्मीर का सारी फंडिंग भी जो है वो यूके से आ रही है चीमा साहब, और यूके के अंदर भी मेरे मुर्शिद के बहुत बड़े कई मरीज हैं उनके वहां पे, बल्कि वहां पे इंडियन एम्बेसी का बंदा भी कहीं स्पॉट किया गया, ये भी खबरों में सुना। तो लेकिन ये कि चीमा साहब यूज करते हैं चीजें, अल्टीमेटली उन्होंने भी तो वहां पे अपनी जो सेपरेशन मूवमेंट्स हैं उनको रोकना है, तो जो आपकी तरफ करनी है, अपना घर वो नहीं देखते, उनका स्टाइल ये है, अपनी चीजों को वो दबा लेते हैं। डीसी लगभग 25 मिनट, पता नहीं कितने मिनट का इसका प्रोग्राम था कमरुद्दीन के चैनल पे, ठीक है। वैसे मैं, आपको पता है कमरुद्दीन से जल्दी मैं इसका वीडियो लेता हूँ दोस्तों, आप लोग भी देखते ही होंगे, ज़्यादातर मैं मेन स्ट्रीम पे आता है तो वहीं से लेता हूँ। बट पूरे 25 मिनट में से जो पहला सवाल इससे पूछा गया कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को लेके, और खास करके जो पाकिस्तानी हुतीज वाला जो मामला हुआ, पूरे वीडियो में डीसी, पूरे वीडियो में जो स्टार्ट हुआ मैंने पूरा दिखाया आपको शुरुआत का, पूरे वीडियो से लेके लास्ट तक, भारत में ये हो रहा है तो भारत में वो हो रहा है, तो भारत में ऐसा हो गया तो भारत में वैसा हो गया, तो इमरान खान तो पिंकी पिरनी फलाना ठिकाना। एक भी इस गंवार ने एक भी कहीं पे अपना चैम्बर जो है पाकिस्तान के ऊपर नहीं खोला कि जो 3 पाकिस्तानी मारे गए हैं हुतीज अटैक में, जो इनका सो कॉल्ड डिफेंस पैक्ट जो हुआ है उसके ऊपर इनको क्या करना है। सर पूरे 25 मिनट में 5 मिनट तो कम से कम इसने बोला होगा अफगान मतलब तालिबान और भारत का डीएनए एक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। फिर 10 मिनट भाई साहब इसने खा गया, 10 मिनट खा गया होगा कि इंडियंस मतलब वैसे तो ये नॉन वेजिटेरियन है लेकिन तुम्हारा हमारा खून देखना चाहते हैं, 10 मिनट इसमें खा गया ये। 15 मिनट हो गए, ठीक है। 5 मिनट ये भाई साहब इधर उधर का वैसे कट जाता है गबड़ गबड़, मेन टॉपिक पे आएगा ही नहीं सर, ये कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आता। जब अमेरिका के बारे में पूछो तो वॉशिंगटन में ये लिखा हुआ है, तो फलाना जगह ये लिखा हुआ है। अबे तुम्हारे अखबारों में कहीं लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान पे तुम लोगों ने फाइटर जेट से हमले किए हैं और उसमें बच्चे मारे गए हैं? वो कहीं नहीं लिखा हुआ, वो कहीं अखबार में पढ़ने नहीं मिला तुझे? ना अल जजीरा में या अरब न्यूज में कहीं भी पढ़ने नहीं मिला तुझे? वो नजर नहीं आया एक्स पे? तुझे हिंदुस्तान के अंदर में क्या हो रहा है वहां तुझे झूठे खबरें तुझे वहां देखने को मिल जा रही हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान में हुआ वो खबर तेरे को सुनाई नहीं दिया। चीमा बैठ के अच्छा चीमा साहब, अच्छा टार साहब, ये दोनों के दोनों इतने हैं। ये आसिम मुनीर का गोटा झुलाने के चक्कर में इनको पता नहीं कौन सा मेडल चाहिए, मेडल मिल तो गया दोनों को, अब पता नहीं और कौन सा मेडल चाहिए। आसिम मुनीर ने चलो 5 सितारा पहन लिया, इनको भी लग रहा है सर कोई और भी सितारा पहनना है, झुलाए जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर के पाप में ये भी शामिल हो रहे हैं, भाई इनको भी फल मिलेगा, ये भी रोएंगे, टाइम आएगा सर। ये रोते नहीं है सर, यूटर्न मारते हैं। एक बार आसिम मुनीर के जाने तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ आज अपने इस प्लेटफॉर्म से, जिस दिन आसिम मुनीर गया, ये चीमा
और ये टार, ये दोनों बैठ के चिल्ला रहा होगा मुनीर ने ऐसा कर दिया, मुनीर ने वैसा कर दिया, फिर से भारत की तारीफें शुरू करेंगे ये लोग, आप देख लेना भारत की तारीफ। हाँ जी। ठीक है, लेकिन हमारे भाई लोग दबा के देंगे, हमारे कुछ लोग हाँ वो बोलेंगे अरे टार सुधर गया, टार सुधर गया, सुधर गया सर, सुधर गया टार। अब वो दो बैठते हैं ना नमूने क्रिकेट पे बात करते हैं, एक तो चिल्ला चिल्ला के बात करता है ना। आजकल वो सुधर गए भाई साहब, वो मतलब उसके ट्वीट देखो कितने खतरनाक खतरनाक ट्वीट करता है इंडिया के खिलाफ वो, है ना। जहर बोलता है जहर, लेकिन भाई साहब हमारे भाई लोग फिर भी अरे भाई भाई लेते हैं साहब, भाई उसके नाम के जो भाई यार बढ़िया, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता दोस्तों। देखो वैसे तो हमने तो ये बात करना छोड़ दिया अपने चैनल पे, टॉपिक पे सीधे आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कैसे कोई ये सोच लेता है कि पाकिस्तानी कभी सुधर जाएंगे। आई डोंट नो, वी डोंट नो कि कैसे कोई ये सोच लेता है कि पाकिस्तानी कभी सुधर जाएंगे। खैर चलो डीसी आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है सर, हमें समय समय पे इनको पेलते रहना सर, हम अपना काम तो करते रहेंगे। जिस दिन ये यू टर्न मारेंगे उस दिन यही सर सारे क्लिप्स मेरे फाइल में यहाँ सेव हो रहे हैं, मैं सबको सेव कर रहा हूँ चुन चुन के। जिस दिन इसने यू टर्न मारना शुरू करा सभी को दिखाऊंगा पुराने क्लिप्स इसके। भाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और ये खौफनाक हकायक हैं इसके, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बलूचिस्तान का एक वस्ती ज़िला है सोराब, यहाँ पे एक हौलनाक वाकया हुआ जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पे सिविलियंस जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन मकामी मीडिया से आ रही है या कासिम सूरी साहब ने बताई या दीगर कुछ लोगों ने जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है उन्होंने बताई, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से एक फ़िज़ाई हमला किया गया जिसके नतीजे में जो लोग जाँ बहक हुए उनमें 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 मर्द शामिल हैं। और इनमें बच्चे जो हैं वो दूध पीते बच्चे भी हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर आप ये तस्वीर और वीडियो में आपको दिखा पाता तो आपका दिल दहल जाता। ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है, बड़े हौलनाक मनाजिर हैं जो उसके मैं देख रहा हूँ और ये बड़े तकलीफ़ देह मनाजिर हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि मौक़िफ़ किसका क्या है और ये किया क्यों गया और ये वजह क्या बनी। देखिए इसमें जो एक स्टेटमेंट है वो तो वज़ीर आला बलूचिस्तान का है। सरफराज बुगटी ने कहा कि सोराब में 18 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तहसीन है। वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली अफसोस है। और जो ये बात की पहले सरफराज बुगटी ने, उसमें उन्होंने एक अलग तरह का स्टेटमेंट दिया, लेकिन फिर जब DG ISPR का स्टेटमेंट आया वो किसी और तरह का आया। वो ये कहते हैं कि सोराब में बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी तैयार की जा रही थी और ये धमाके से तबाह हो गई गाड़ी और इसमें 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हो गए। अब ये वो इब्तदाई इतलात हैं जो अलग अलग ज़राए से दी गई हैं, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो 28 लोग हैं जो अब तक जाँ बहक हुए हैं, 17 लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और अवाम बड़ी तादाद में निकल कर बैठ गई है लाशें रख कर सोराब रोड के ऊपर। वहाँ पे सोराब के इलाके में जो मेन रोड है उसे सोराब मेन चौक कहते हैं, वहाँ पे लाशें रख कर लोग बैठ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे, बलूचिस्तान की हुकूमत ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और वहाँ सारी रात अब कर्फ्यू रहता है। लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है और इस मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त तक ये कर्फ्यू जारी रहे जब तक कि 14 अगस्त के प्रोग्राम नहीं हो जाते। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 28 पाकिस्तानी शहरी जो बलूचिस्तान से हैं वो शहीद हुए, उनमें 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 सिविलियन मर्द शामिल हैं। अब इसमें पहले कुछ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि क्वाड कॉप्टर के ज़रिए से दहशतगर्दों पे हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में कुछ सिविलियन भी मारे गए। तफसीलात अभी आ रही हैं। DG ISPR ने एक अलग तरह का मौक़िफ़ दिया कि वो खुद ही धमाका हो गया, वो खुद कुछ बम्बार वाली गाड़ी तैयार कर रहे थे। जबकि जो सरफराज बुगटी हैं उन्होंने एक और दावा किया कि जनाब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई ऑपरेशन किया और बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। तो एक्चुअली ये हुआ क्या, जो मकामी लोग ये बताते हैं और जो मकामी सियासतदान हैं उन सब का ये कहना है कि ये जेट तैयारों के साथ हमला किया गया और यहाँ पे बमबारी हुई, उसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं। ये बड़े हौलनाक मनाजिर हैं। मैंने इस तरह के मनाजिर
मैंने गजा में देखे थे। एक छोटा बच्चा, बहुत मासूम, जो सही तरह से चलता भी नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक इतना छोटा बच्चा जो कभी स्कूल भी नहीं गया, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक औरत जो अपने घर के अंदर रहती है, चादर और चार दीवारी के अंदर रहती है, अपने घर के काम निपटाती है, बच्चों को पालती है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकती है? एक आम आदमी जिसको अपने बच्चों का पेट पालने से फुर्सत नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। जो DGISPR कहता है ये कि साला कितना झूठ बोलता है यार वो मजे ना कराना वाला बंदा जो है, कि खुद कुछ बम्बार बच्चों को लेके खुद कुछ बम्बार बना रहा था वो गाड़ी में। अरे यार, बच्चे बना रहे थे बम बना रहे थे बच्चे मैं यार कितना जाहिल है यार, पता नहीं यार। डीसी वही बात है ना यार, अब सोचो ना, फिर भी दुनिया भी कितना डबल स्टैंडर्ड वाली है, वो भी देखो ना, है ना। अरे यार भाड़ में जाने दो दुनिया को यार, दुनिया कौन देखता है दुनिया यार? नहीं, किसको इंडिया देखता है ना, भारत दुनिया देखता है ना। कोई बिल पास कराना, वो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया में क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है ना, और कहाँ से क्या प्रेशर आ रहा है, हम देखते हैं दुनिया। हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो कहता है कि हम दुनिया को देखना चाहिए POJK में क्या हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने इंडिया में टेररिज्म कराए तो अपना डेलीगेशन दुनिया में घुमा रहे होते हैं कि देखो देखो पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है हमारे यहाँ पे, और फिर कहते हैं कि वेस्ट का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम वेस्ट का प्रॉब्लम कैसे हो गया? फिर तुम्हारे प्रॉब्लम तो वेस्ट को क्या लेना देना है? एक तरफ आपके मंत्री कह रहे हैं कि वेस्ट का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ये बताइए ना सर कि फिर आप क्यों डेलीगेशन भेज रहे हैं पहलगाम के बाद? आपका प्रॉब्लम कैसे वेस्ट का प्रॉब्लम हो गया? फिर आपको तो पेलना चाहिए पाकिस्तान को, अच्छे से पेलते रहो, बिल्कुल बिना कोई सबूत दिए पेलो। और क्या अरे क्या जरूरत है हमें सबूत देने की? हमारे यहाँ पे टेररिज्म हुआ है, घंटा सबूत देंगे हम, क्यों देंगे भाई? वही तो कह रहा हूं, सबूत देने की आवश्यकता क्या है? दुनिया को नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान क्या कर रहा है? तो जब नजर नहीं आ रहा है, करते हुए भी नजर नहीं आ रहा है, तो फिर तुम्हें क्यों टेंशन दुनिया की? POJK में जो कुछ हो रहा है दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान वहां क्या कर रहा है पाकिस्तान। तुम्हारे इलाके में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया क्यों देखेगी भाई? समझ से बाहर है यार, ये पता नहीं क्या। आई एम रियली वेरी सॉरी दोस्तों, हो सकता है भाई हम थोड़े से अनपढ़ लोग हैं, हमें समझ में नहीं आता डिप्लोमेसी क्या होता है, तो लेकिन इस कारण कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन अगर गलत है कहीं तो भाई करेक्ट करो आप लोग कमेंट बॉक्स में यार, है ना। हम अगर ये बात कह रहे हैं कि वेस्ट का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप क्यों अब पहलगाम के बाद अपने डेलीगेशन दुनिया भर में भेजते फिर रहे हो? क्यों भेजा फिर आपने? क्यों कहते हो कि दुनिया को देखना चाहिए POJK में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? कोई नहीं देखता। आप क्यों नहीं मुद्दा उठाते? कभी मैंने तो नहीं देखा कि हमारे MEA की तरफ से बलूचिस्तान को लेकर कुछ खास बोला गया हो स्पेशल, शायद बोला हो, लेकिन मैंने तो हाल फिलहाल में नहीं देखा। कुछ नहीं बोलते सर, कुछ नहीं बोलते। पाकिस्तान दबा के भाई सब करा रहा होता है खालिस्तान को और उसको सपोर्ट कर रहा होता है खुल के। हमारे यहाँ से कुछ थर्ड क्लास का जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना डीसी, एकदम थर्ड क्लास का है, थर्ड क्लास। कोई नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं है, कुछ भी कोई मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम थर्ड क्लास का। जंग जीतते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हारते हैं हम लोग। कोई बात नहीं दोस्तों, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। आप ही लोग कमेंट करो यार, हम तो बस अपनी बात बोल सकते हैं और आप सब उसके ऊपर अपना सजेशन, अपना कमेंट जो है जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।